नमस्कार, मैं अर्चना शुक्ला पुनः स्वागत और अभिनंदन करती हूँ सृजन नवाचार में। आज मैं आपके समक्ष पुनः नई शिक्षण योजना को लेकर उपस्थित हूँ जो कक्षा 6, 7 और 8 तीनों कक्षाओं के लिए उपयोगी है। विषय ये संस्कृत और हिंदी दोनों में कारगर है क्योंकि ये क्रिया है और व्याकरण से संबंधित है। तो चलिए देखिए इसका निर्माण कैसे किया गया है। वही शिक्षण योजना, दिनांक, कक्षा, विषय चक्र और समय, लर्निंग आउटकम। बच्चे क्रिया के विषय में जानकारी रखते हैं। क्रिया का अर्थ किसी वस्तु का होना या काम का करना कहलाता है। बच्चे जानते हैं क्रिया के बिना कोई वाक्य नहीं बनता। बच्चे जानते हैं। प्रकरण क्रिया। सीखने सिखाने की सामग्री, पुस्तक दीक्षा ऐप पर उपलब्ध शैक्षणिक सामग्री एवं क्रिया को दर्शाता चार्ट एवं चित्र। हिंदी की सारी क्रियाएं संस्कृत में धातु के रूप में जानी जाती हैं, इसीलिए मैंने शिक्षण योजना को एक ही में बनाया है। हिंदी और संस्कृत दोनों में ये कारगर है। क्रिया देखिए, पढ़ना, लिखना, हंसना, करना। और धातु देखिए, संस्कृत में पढ़ना का पठ, लिखना का लिख और हंसना का हंस और करना का क्रिय लिखा गया है। सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं, गतिविधि, चरण, अवधि, आकलन, प्रतिक्रिया एवं सहभागिता। प्रथम चरण वार्तालाप। शिक्षक बच्चों, संसार के सभी प्राणी, हम, आप और सब किसी न किसी कार्य में संलग्न हैं। इसी को क्रिया या काम कहते हैं। शिक्षक कुछ प्रश्नों को पूछेगा। पक्षी हवा में क्या कर रहे हैं? आप विद्यालय में क्या करने के लिए जाते हैं? आप इस समय क्या कर रहे हैं? शिक्षण प्रारंभ। बच्चों, आज हम लोग प्रकरण क्रिया के माध्यम से कार्य का होना या पाया जाना का अध्ययन करेंगे। तत्पश्चात शिक्षक क्रिया की परिभाषा एवं उदाहरण बच्चों को बताएगा। श्याम पट पर उदाहरण लिखकर स्पष्ट करेगा। फिर देखिए परिभाषा, जिस शब्द से किसी वस्तु का होना या काम का करना पाया जाए उसे ही क्रिया कहते हैं। तो ये सारी जितनी चीज़ें होती हैं आपकी शिक्षण योजना में आपके पास उपलब्ध होना चाहिए, इसलिए ये लिखना बहुत ज़रूरी है। जैसे राधा नाचती है, राम पढ़ता है, रमेश खाता है, चिड़िया उड़ती है, घोड़ा दौड़ता है। तो यहाँ देखिए परिभाषा, जिस शब्द से किसी वस्तु का होना या काम का करना पाया जाए उसे ही क्रिया कहते हैं। तो ये सारी यहाँ पर क्रियाएं हैं। शिक्षक बताएगा कि इस सारे वाक्य में कुछ ना कुछ किया जा रहा है। नाचना, पढ़ना, खाना, उड़ना, ये सब क्या है? ये क्रिया शब्द हैं। फिर चरण, शिक्षण का मध्य भाग, अवधि 10 मिनट, आकलन, विविध प्रश्नों को पूछकर। शिक्षक द्वारा प्रश्नों के माध्यम से बच्चों की समझ को परखा जाएगा। बच्चों, क्रिया किसे कहते हैं? ललिता हंसती है में कौन सा शब्द क्रिया है? तत्पश्चात शिक्षक क्रिया के भेद को बच्चों को बताएगा। अब देखिए यहाँ क्रिया का भेद बताया गया कि पहला कौन सा है? सकर्मक। जिन क्रियाओं का फल कर्ता के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है उसे सकर्मक कहते हैं। ध्यान दीजिए कि जिन क्रियाओं का, यानी जो हम काम करते हैं उसका फल कर्ता के अतिरिक्त, यानी कर्ता पे तो पड़ेगा, उसके अतिरिक्त अन्य व्यक्ति या वस्तु पर भी पड़ता है उसे ही हम सकर्मक कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, लीला निबंध लिखती है, घोड़ा घास खाता है, बच्चा दूध पीता है। तो राम पढ़ता है तो इसमें कर्ता पे तो पढ़ ही रहा है इसका क्रिया का, लेकिन राम पढ़ता क्या पढ़ता है? वो पुस्तक पढ़ता है। क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। फिर लीला निबंध लिखती है। लीला लिखती क्या है? लिखती क्या है? निबंध। घोड़ा खाता है, क्या खाता है? घास। बच्चा पीता है, क्या पीता है? दूध। इन वाक्यों में पढ़ता है, लिखती है, खाता है और पीता है क्रियाओं का फल कर्ता के अतिरिक्त, यानी कर्ता पे तो पढ़ ही रहा है, वो तो कर ही रहा है, क्रमशः पुस्तक, निबंध, घास तथा दूध पर पड़ता है। अतः पढ़ना, लिखना, खाना, पीना क्रियाएं सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। फिर क्रिया का दूसरा भाग जो है वो अकर्मक है। जिन क्रियाओं का फल कर्ता के अतिरिक्त किसी दूसरे पर नहीं पड़ता, यानी सिर्फ कर्ता पर पड़ेगा, किसी दूसरे पर नहीं पड़ेगा, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ उदाहरण, बच्चा सोता है। बच्चा सोता है तो सीधे क्या है?
यहाँ पर देखिए कि कर्ता का जो कार्य है सीधे इस पे पड़ रहा है। जिन क्रियाओं का फल कर्ता, यानी जो एक क्रिया है इसका फल किस पे पड़ रहा है, कर्ता के अतिरिक्त किसी पे नहीं पड़ रहा। अगर लिखा होता कि बच्चा चारपाई पे सोता है, लेकिन लिखा है बच्चा सोता है, घोड़ा दौड़ता है, लीला हंसती है, मोहन चलता है, तो ये इसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। इन वाक्यों में क्रियाओं का फल केवल कर्ता को ही मिलता है, यानी जो क्रिया का फल है किसको मिल रहा है, खाली कर्ता को। शिक्षण के पश्चात शिक्षक बच्चों, क्रिया के बिना कोई भी वाक्य नहीं बनता। जहाँ कहीं क्रिया ना भी हो तो उसके भाव द्वारा वाक्य पूरा मान लिया जाता है। जैसे तुम कहाँ गए थे, इसका उत्तर कुछ भी हो सकता है। आपसे कोई पूछा तुम कहाँ गए थे, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए उत्तर है घर, तो घर का भाव है मैं घर गया था। यहाँ जो गया था, मैं घर गया था, मैं स्कूल गया था, मैं बागीचे में गया था, तो यहाँ जो गया था क्रिया की आकांक्षा है। बच्चों, इस संसार में प्रत्येक प्राणी कार्य में संलग्न है। बिना कर्म के संसार की कल्पना निरर्थक है। यही कार्य ही क्रिया कहलाती है। तत्पश्चात कुछ प्रश्न भी पूछा जाएगा। क्रिया के कितने भेद होते हैं? सीता सोती है में कौन सी क्रिया है? राधा मिठाई खाती में कौन सी क्रिया है? गतिविधि, शिक्षक प्रत्येक बच्चे को कुछ कुछ करने को कहेगा और फिर सबसे पूछेगा कि इसमें क्रिया क्या है। श्याम पट पर अंकित करने को भी कहेगा। इससे बच्चों को क्रिया समझ में आ जाएगी। गृह कार्य, बच्चे क्रिया युक्त 10 वाक्य लिख कर लाएंगे। आगामी कार्य योजना, व्याकरण के महत्व को दर्शाता हुआ आगामी कार्य योजना का निर्माण किया जाएगा। धन्यवाद।